नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक। आज की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। न्यू ईयर की सुबह हंसी, शोर और खुशियों के साथ कुछ छात्र पिकनिक मनाने निकले थे। कैमरे ऑन थे, चेहरों पर मुस्कान थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस रास्ते पर वे चल पड़े हैं वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। 30 दिसंबर 2025, साल का आखिरी दिन। एक प्राइवेट कॉलेज के 45 छात्र और 3 टीचर साल की आखिरी पिकनिक मनाने के लिए निकले थे। सबके चेहरों पर खुशी थी, मोबाइल में गाने बज रहे थे और बस के अंदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन की प्लानिंग चल रही थी। जगह तय हुई थी नारायणपुर गांव, क्योंकि इस गांव के पास एक बेहद खूबसूरत जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक पुराना ऊंचाई से गिरता हुआ झरना। सुबह करीब 9 बजे कॉलेज की बस शहर की सीमा पार कर चुकी थी। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा था, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता जा रहा था और चारों तरफ घना जंगल फैलता जा रहा था। करीब 12 बजे दोपहर बस एक कच्ची सड़क पर मुड़ी और तभी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। सामने एक जंग लगा बोर्ड था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, नारायणपुर में आपका स्वागत है, सूरज ढलने से पहले लौट जाना। छात्र हंस पड़े। किसी ने कहा, लगता है गांव वाले डराने में माहिर हैं। बस आगे बढ़ गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही बस गांव में दाखिल हुई, हवा अचानक ठंडी हो गई, पंछियों की आवाज गायब हो गई और पूरा जंगल अजीब सी खामोशी में डूब गया। नारायणपुर गांव सामने खड़ा था, खुले दरवाजों वाले घर, सूनी गलियां और एक सन्नाटा जो बहुत कुछ कह रहा था। उन्हें नहीं पता था कि जिस जगह को वे पिकनिक स्पॉट समझ रहे हैं वह असल में लौटने की जगह नहीं थी। नारायणपुर गांव में जैसे जैसे समय बीत रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। छात्र झरने की तरफ बढ़े थे, लेकिन जंगल के अंदर कुछ भी वैसा खूबसूरत नहीं लग रहा था जैसा तस्वीरों में दिखता है। पत्तों की सरसराहट, टहनियों के टूटने की आवाज और बार बार ऐसा लगना जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। एक छात्र ने अचानक कहा, क्या तुम लोगों ने किसी के हंसने की आवाज सुनी? सब रुक गए। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर झरने की आवाज के बीच एक धीमी अजीब हंसी। ही 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 टीचर्स ने तुरंत कहा, सब वापस बस की तरफ चलो। अकेला अभी। वापसी का रास्ता आते वक्त से बिल्कुल अलग लग रहा था। जंगल और घना, आसमान और गहरा, और सूरज तेजी से ढल रहा था। कुछ छात्रों को ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे चेहरे झांक रहे हों। कोई बोला, ये रास्ता छोटा क्यों लग रहा है? कोई बोला, हम गोल गोल घूम रहे हैं। तभी अचानक एक लड़की जोर से चिल्लाई, सर, मेरे पीछे कोई चल रहा है। जब सबने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उस लड़की की परछाई उससे आधा कदम पीछे चल रही थी। शाम लगभग 6:30 सभी डरते घबराते बस तक पहुंचे। बस वहीं खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हेडलाइट बंद थी, इंजन ठंडा था। ड्राइवर की सीट खाली दिख रही थी। एक टीचर ने आवाज लगाई, ड्राइवर साहब। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोला गया और जैसे ही बस के अंदर कदम रखा, ड्राइवर की सीट पर उसकी लाश बैठी थी। आंखें खुली हुई, लेकिन सफेद, मुंह अधखुला, जैसे आखिरी सांस लेते हुए कुछ कहना चाहता हो। उसकी गर्दन अजीब से कोण पर मुड़ी हुई थी और उसकी छाती पर नाखूनों से लिखा था, सूरज ढल गया है। एक छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा। एक टीचर कांपते हुए पीछे हटा। यह अभी जिंदा था। तभी बस के बाहर से एक साथ कई पैरों के चलने की आवाज आई, धप धप धप, लेकिन वो कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। बस की खिड़कियों पर हाथों के निशान उभरने लगे, भीगे हुए, ठंडे, और बाहर से एक ही आवाज गूंजी, अब लौटने का समय नहीं है। बस के अंदर लाइट अपने आप जल गई और शीशे में छात्रों ने देखा, बस के पीछे पूरा नारायणपुर गांव खड़ा था, मुस्कुराते हुए। और तभी बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसी पल बस के सारे शीशों पर हथेलियों के निशान उभर आए, जैसे बाहर कुछ दर्जन लोग एक साथ खड़े हों। लेकिन बाहर झांकने पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस के अंदर सिर्फ सांसों की आवाज थी, किसी के रोने की, किसी के दांत बजने की। एक टीचर ने कांपती आवाज में कहा, सब शांत रहो, कोई भी खिड़की मत खोलना। तभी बस की लाइट अपने आप झपकने लगी
और हर बार अंधेरा होने पर ऐसा लगता जैसे बस के अंदर लोगों की संख्या बदल रही हो। अचानक पीछे से आवाज आई, सर, राहुल दिख नहीं रहा। सबने पीछे देखा। एक सीट पूरी तरह खाली थी, जहां कुछ देर पहले राहुल बैठा था, लेकिन उसकी बैग, उसका जैकेट सब वहीं था। सीट के नीचे गीले पैरों के निशान थे, जो बस की पिछली दीवार में घुलकर गायब हो जाते थे। और तभी किसी ने महसूस किया, बस अब धीरे धीरे चल रही थी, बिना ड्राइवर के। स्पीड मीटर हिल रहा था, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। खिड़की से बाहर देखा तो न सड़क थी न जंगल, बस एक काला अंतहीन रास्ता। तभी स्पीकर से कर्कश आवाज गूंजी, नारनपुर में मेहमान रात तक रुकते हैं। एक छात्र चिल्लाया, यह किसकी आवाज है? और तभी सामने की सीट पर बैठी एक लड़की ने धीरे से कहा, ये मेरी आवाज है। सब सन्न रह गए, क्योंकि वह लड़की पीछे वाली सीट पर बैठी थी। एक टीचर ने हिम्मत करके इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। जैसे ही गेट खुला, बाहर कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ लटकते हुए चेहरे, खाली आंखें और खुले मुंह। और उन्हीं में बस ड्राइवर भी था। वही मरी हुई आंखें, वही टूटी हुई गर्दन। टीचर पीछे गिर पड़े और उसी पल बस के अंदर एक और सीट खाली हो गई। अब छात्रों को समझ आने लगा, जो भी डर के मारे पीछे मुड़ता है या भागने की कोशिश करता है, वह बस से गायब हो जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था वे जा कहां रहे हैं। तभी एक छात्रा ने कांपती उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया, सर, वो देखिए। बाहर दूर अंधेरे में नारनपुर गांव दिखाई दे रहा था। बस अचानक रुकी। जैसे ही बस रुकी और अंधेरा थोड़ा हल्का पड़ा, कुछ छात्रों ने चीखते हुए कहा, अब नहीं रुक सकते, भागो। बस का दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसी पल भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। कुछ छात्र जंगल की तरफ भागे, कुछ गांव की गलियों में घुस गए और यहीं से नारनपुर ने अपना असली खेल शुरू किया। जंगल में घुसते ही पेड़ अचानक बहुत पास पास आ गए। रास्ता सांस लेने लायक भी नहीं था। एक लड़का भागते भागते चिल्लाया, रुको, मुझे पीछे से कोई पकड़ रहा है। सबने पलटकर देखा, उसके पैरों से जमीन नहीं थी। वो दौड़ रहा था, लेकिन उसका निचला शरीर अंधेरे में गायब हो रहा था। एक लड़की ने पेड़ से टकराकर दम तोड़ दिया, लेकिन उसका शरीर गिरा नहीं। वो पेड़ में समाकर गायब हो गया, जैसे जंगल उसे निगल गया हो। गांव की गलियों में अंधेरा और गाढ़ा था। घर एक जैसे दिखते थे, दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। एक ग्रुप ने एक घर में शरण ली, लेकिन अंदर दीवारों पर उनके बचपन की तस्वीरें लगी थीं। एक छात्र कांपते हुए बोला, यह फोटो मेरे घर की है। तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, बेटा, घर आ गया। वो जैसे ही मुड़ा, उसके सामने मां नहीं, एक खोखला चेहरा था। और अगले ही पल वो लड़का घर के फर्श में धंस गया। घर ने उसे अपना बना लिया। अब हर कोई अकेला था। कोई किसी की आवाज सुनता, लेकिन पास जाता तो वहां सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज होती। गांव और जंगल अब अलग नहीं रहे थे। जंगल के पेड़ घरों के अंदर उगाए। घरों की दीवारें पेड़ों जैसी सांस ले रही थीं। जो जंगल में भागा, वो गांव में जागा। जो गांव में छुपा, वो बस में वापस पहुंचा। लेकिन हर बार लोग कम हो रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी हुई, बस जंगल और गांव का फर्क पूरी तरह मिट गया था। हर तरफ अंधेरा और शांति का भ्रम था। लेकिन हर कदम के साथ छात्रों को एहसास होने लगा कि यह जगह जीवित है और उनका शिकार कर रही है। जंगल में भागने वाले पेड़ों के बीच उलझ गए। हर शाखा उनके हाथ पकड़ रही थी और धुंध में पुराने छात्रों की लाशें सिलसिलेवार उनके रास्ते काट रही थीं। गांव की गलियों में छुपने वाले पुराने घरों में बंद हुए, लेकिन हर कमरे की दीवारें उनकी अपनी यादों की तस्वीरें दिखा रही थीं। और अचानक एक एक करके दीवारें उन्हें निगलती चली गईं। बस से भागने वाले बस के अंदर लौट आए, लेकिन बस अब सिर्फ एक चलती हुई मृत्यु की जगह बन गई थी। हर छात्र जो डर के मारे पीछे मुड़ा, उसका साया दीवार से अलग होकर उसके शरीर में समा गया। हर चीख जो उनके गले से निकली, वो कहीं भी नहीं गूंजी, सिर्फ उनकी खुद की याद में फंस गई। सभी छात्रों और टीचरों की आंखें काली हो गईं। उनके शरीर धीरे धीरे धुंध बनकर नारनपुर में समा गए। बस जंगल और गांव सब फिर शांत हो गया।
सिर्फ उनकी सीटों पर बैग और किताबें बचे, जैसे कोई वहां कभी आया ही नहीं था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखिए, नारनापुर सिर्फ एक गांव नहीं है। यह जगह है डर की, आत्माओं की और उन लोगों की जो कभी वापस नहीं लौटे। कुछ ट्रक ड्राइवर कहते हैं जब भी वे नारनापुर के जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं तो वहां कॉलेज के छात्रों की पिकनिक मनाने की आवाज सुनाई देती है। हंसी, चिल्लाहट और गाने, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। अगर आप भी डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके गांव के पास से भी हो सकती है। और याद रखिए, कभी भी अकेले जंगल में न जाए, क्योंकि नारनापुर हमेशा देखने वाला होता है।